easy. Their life was very difficult. They led a very hard life. Okay, because they didn't have clothes to wear. उनको नहीं पता था कि कपड़े कैसे बनाने. They did not know how to grow crops. उनको क्या खाना है हमें. They did not know even how to cook food. Nothing. Okay, कुछ नहीं आता था. They did not even know how to speak to each other. वो से उनको बोलना भी नहीं आता था. कोई लैंग्वेज ही नहीं थी उस समय. Okay, so they did not know anything. So their life was very difficult. कल मैंने आपको बताया था कि वो फूड जो है क्या खाते थे. ओके, दे यूज टू ईट रॉ फ्रूट्स खाते थे वो लोग. ओके, एंड देन दे यूज टू ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स खाते थे, कुछ लीव्स खाते थे, कुछ सीड्स खाते थे. ओके, दे डिडंट नो हाउ टू ग्रो. जो मिलता था वही खाने खा लेते थे. देन दे लर्नड हाउ टू किल एनिमल्स. एनिमल्स को मारना सीखा उन्होंने पत्थरों से. ओके, दे यूज टू टेक सम बिग रॉक्स वगैरह उठा के, जो पत्थर होते थे वो मार मार के मैम जानवरों पे. अपनी फैमिली को मैम यस. वो एनिमल्स भी खा लेते थे। यस, रॉ मीट उनको कच्चा ही खाते थे, मैम उनके मीट को, मैम वो फ्लेश ना को. अपनी फैमिली को भी नहीं बोल पाते थे। अपनी वो चीलों को भी खा क्या सकते थे क्या? टूल्स विद स्टोन के टूल्स बनाने सीखे, औजार बनाने सीखे उन्होंने. पत्थरों को जो है शार्प कर करके और उनसे अपने हथियार बनाने लग गए थे. और फिर वो जो है शार्प स्टोन्स को जो है, जैसे भाले होते हैं ना आगे से शार्प होते हैं, तो वैसे शार्प करके और उनको वो आगे जो है डंडी वगैरह होते थे उन पे बांध देते थे. और फिर उनको वो यूज करते थे. ओके, टू थ्रो ऑन द एनिमल्स. एनिमल्स के ऊपर फेंक के उनसे वार करते थे. सो इन दिस वे दे लर्नड हाउ टू हंट. उन्होंने हंटिंग सीख लिया. और अब नाउ दे नहीं वो लर्न हाउ ट्रेवलिंग टू. क्या था? सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द डिस्कवरी ऑफ फायर. डिस्कवरी मतलब खोज, है ना. उन्होंने फायर को कैसे ढूंढा, कैसे खोजा फायर को. तो पहले जो है क्या करते थे, दे एट रॉ मैम फ्लैश. मैंने मैंने तो आपको पूछ बताया. ली। सो द अर्ली मैन जो है पहले, दे यूज टू ईट फ्लैश, रॉ फ्लैश, कच्चा फ्लैश खाते थे. दे डिडंट नो हाउ टू कुक. उनको कुकिंग नहीं आती थी. ओके, एंड दे वर अफ्रेड ऑफ फायर. वो फायर से डरते थे. उन लोग जो है कई बार जो है जंगलों में जैसे आग लग जाती थी तो उनको डर लगता था. दे वर अफ्रेड. उनको नहीं पता था मैम कि हम आपकी फायर को आवाज भी नहीं आ रही। यूज कर सकते हैं. दे डिडंट नो कि हम फायर का यूज कर सकते हैं, हमारे क्या काम आ सकती है फायर, हाउ फायर कैन बी यूजफुल टू अस. तो लेकिन धीरे धीरे जो है दे केम टू नो अबाउट द यूजेस ऑफ फायर. और ये फायर का जो खोज हुआ था, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट. उनको ने वो जब पत्थरों के औजार बनाते थे तो वो दो पत्थरों को आपस में जो है मार मार के उनको शार्प करते थे, उनके एडजेस को जो है शार्प बनाते थे. तो तब उन्होंने देखा कि जब वो दो पत्थरों को मारते तो कुछ चिंगारियां सी निकल रही है उनमें से. सो द डिस्कवरी ऑफ द फायर, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया कि वी कैन मेक फायर इन दिस वे बाय रबिंग टू स्टोन्स. फ्रिक्शन होता है उनमें जब टू स्टोन्स को हम, आपने भी कई बार देखा होगा कि दो चीजों को जब हम बहुत जोर जोर से, आप दो लकड़ी ले लो. ओके, और उनको जब हम बहुत जोर जोर से रगड़ते हैं तो आप जब देखोगे तो वो गर्म हो जाते हैं. ओके, तो उन्होंने जो है इस चीज को नोटिस किया कि जब पत्थरों को हम आपस में मारते हैं जोर से तो उनमें से कुछ स्पार्क्स निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं. सो वे मैम द ये अभी अर्ली भी मैन, so in this way the early humans also they realized that we can make fire in this way. उनको फायर के यूजेस भी पता लगे, क्या क्या होता है अगर फायर को हम कैसे काम में ले सकते हैं. दे कैन कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे. ओके, वो फायर जो है उनको, वाइल्ड एनिमल्स जो है वो फायर से डरते हैं. तो उनको जो है, वो लोग तो खुले में रहते थे, जंगलों में और केव्स में रहते थे, गुफाओं में. तो उनको जो है पता लगा कि अगर हम रात को जो है, पहले क्या करते थे वो लोग जब सोते थे तो एक बाहर पहरा देता था कि कोई वाइल्ड एनिमल अटैक ना करे उनके ऊपर. ग्रुप्स में वो लोग रहते थे केव्स में. तो जो एक बाहर रहता था पहरा देने के लिए कि कोई वाइल्ड एनिमल ना आ जाए. और धीरे धीरे उनको पता लगा कि जब फायर, ओके, जब फायर का उन्होंने डिस्कवरी की तो दे केम टू नो कि फायर वी कैन यूज टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स अवे. क्योंकि आग से डरते हैं वाइल्ड एनिमल्स. और ठंड में जो है उनको, दे यूज टू गेट हीट ऑल्सो, तो उनको ठंड से भी बचाती थी वो फायर. फिर एक दिन क्या हुआ कि वो लोग जो है रॉ फ्लैश खाते थे, कच्चा मांस खाते थे जानवरों का. तो एक बार क्या हुआ कि वो लोग आग वो जला रखी थी और वो फ्लैश खा रहे थे जानवरों का. तो एक टुकड़ा जो है वो फ्लैश का वो आग में गिर गया.
और फिर जब वो अर्ली ह्यूमंस ने उसको उठा के खाया, टेस्ट किया, तो उन्हें वो बहुत टेस्टी लगा। जो रॉ कच्चा खाते थे उससे वो उनको ज्यादा टेस्टी लगा। सो अर्ली ह्यूमंस को जब उन्होंने वो फ्लैश जो आग में गिर गया था उसको उठा के टेस्ट किया, सो दे फेल्ट दे उन्होंने देखा कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है और वो खाने में भी बहुत इजीली चबाया जा रहा है और डाइजेस्ट भी इजीली अच्छा टेस्टी लग रहा था उनको, है ना। जैसे कि अगर आप कच्चा खाते हो तो उसको ज्यादा टाइम लगता है खाने में, डाइजेस्ट होने में भी, लेकिन जब उसको वही चीज को हम सब्जी को पका के खाते हैं, कुक करके खाते हैं, तो वो टेस्टी लगती है हमें और वो डाइजेस्ट करने में भी इजी हो जाती है। सो इन दिस वे द अर्ली ह्यूमंस, जब उन्होंने डिस्कवर किया कि फायर कैन बी यूज्ड टू इवन मेक द फूड टेस्टियर, ओके, फायर से जो है फूड टेस्टी हो सकता है। सो इन दिस वे दे लर्न हाउ टू use fire to make their food tasty, okay. So बट हाउ टू मेक द फायर, ओके, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि हम बार बार फायर को कैसे बनाएं, क्योंकि वो जो है फायर एक बार बंद हो गया तो हाउ टू मेक फायर अगेन। सो उन्होंने ये डिस्कवरी की कि जब दो स्टोन्स को, ओके, रब मैम करते हैं हवा आपस में में, दे डिस्कवर दैट जब हम टू स्टोन्स को जोर से आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे जो है कुछ चिंगारियां निकलती हैं। एंड दिस इज हाउ दे लर्न हाउ टू मेक फायर, ओके। द अर्ली ह्यूमंस दे मेड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्ली ह्यूमंस ने फायर कैसे बनानी सीखी, सो आप बोलोगे बाय रबिंग टू स्टोन्स, दो पत्थर के टुकड़ों को रब करके, रगड़ के आपस में, इन दिस वे दे लर्न टू मेक फायर। एंड नाउ दे यूज द फायर टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम हीट, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम द विंड, जो ठंडी एक्सक्यूज मी हवाएं मैम चलती है। सो वन डे उन्होंने जब दे व्हेन दे वर रबिंग टू स्टोन्स, उन्होंने क्या देखा कि मैम चिंगारियां निकल रही हैं। मैम So they saw that sparks are coming out, and then they learned how to मैम ये make, गुफा में रहती and this discovery of fire, it was a very great discovery, बहुत ही बड़ी खोज की थी उन्होंने फायर की। This made the life, थोड़ा सा उनका लाइफ अब इजी होने लग गया था। When they learned the discovery of fire, they learned to live in caves, so now their life was a bit easier, थोड़ा इजी हो गया था उनकी लाइफ। Then the early humans they came to know about the various uses, fire के uses के बारे में वो धीरे धीरे सीख गए थे। How we can use fire, okay, they can use the fire to protect themselves from heat, cold, rain, okay, और animals से भी बचाता था उनको fire। So they use fire for all these purposes. Then we will come to the next topic, shelter. Shelter already मैंने बताया कि वो लोग पहले जो है गुफाओं में रहते थे, खुले जंगल में रहते थे, फिर गुफाओं में रहने लग गए थे, इवन पेड़ों पे भी रहते थे ताकि वाइल्ड एनिमल्स उन पे अटैक ना कर पाए। कई बार जो है वो पेड़ों के ऊपर ही सो जाते थे, पेड़ों के ऊपर रात को अपनी रात काटते थे। दे यूज्ड टू स्लीप ऑन द ट्रीज ऑल्सो। अब ड्रेसेस पे आते हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, ओके। दे डिडंट हैव एनीथिंग टू वेयर टू कवर देयर बॉडी, उनको ठंड लगती थी। सो हाउ टू कवर देयर बॉडी, सो द ड्रेस ऑफ अर्ली मैन के बारे में पढ़ेंगे अब। सो पहले जो है लीव्स वगैरह यूज करते थे, पत्तों से वो अपनी बॉडी को कवर करते थे। देन लेटर व्हेन दे लर्न हंटिंग, जब उन्होंने हंटिंग करना सीख लिया था, जानवरों का शिकार करना सीख लिया था, देन दे जो एनिमल्स का जो फ्लैश तो खा लेते थे और जो उनकी स्किन बच जाती थी उसको वो लोग यूज करते थे टू मेक देयर ड्रेस। So this dress of this early man, okay, what kind of dress they used to wear? So वो animals के जो है flesh खा लेते थे और उनके bones को वो लोग use करते थे अपने औजार बनाने के लिए। And then there is जो skin उनकी होती थी, that skin they used to for their dress to cover their body, okay, ताकि उनको ठंड ना लगे। So early man they felt the need to cover their body against cold, ठंड से बचाने के लिए उनको कुछ चाहिए था। तो उनके जो क्लॉथ्स जो हैं, फर्स्ट पहले वो लोग लीव्स यूज करते थे, पत्ते, एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स, इससे दे यूज टू कवर देयर बॉडी, ओके। The early humans, okay, they used leaves of plants or skin of animals to cover themselves. The first clothes were made from
एनिमल स्किन, लीव्स या फिर बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की जो छाल होती है उसको भी यूज करते थे समटाइम्स टू कवर देयर बॉडी। ओके, देन द अर्ली मैन व्हेन दे लर्न द यूज ऑफ फायर, तो वो केव्स में रहने लग गए थे, है ना। एंड दिस केव्स प्रोटेक्टेड दम फ्रॉम हीट, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम रेन, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, इट यूज टू प्रोटेक्ट दम। अब ये अर्ली ह्यूमंस जो है वो कैसे रहते थे, वो लोग अकेले नहीं रहते थे, दे यूज टू लिव इन ग्रुप्स में रहते थे वो लोग। ओके, और ग्रुप्स में क्यों रहते थे, ताकि कोई वाइल्ड एनिमल जो है अगर उन पे अटैक करता है तो वो लोग मिलके उसको उसका सामना करते थे। ओके, दे यूज टू किल दैट एनिमल, प्रोटेक्ट करते थे अपने आप को। ओके, अकेले इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रोटेक्ट, बहुत मुश्किल था, सो दे यूज टू लिव इन मैम आपकी ग्रुप्स। स्क्रीन नहीं दिख रही। And this early men, okay, they needed the help of each other to मैम get आपकी food स्क्रीन नहीं दिख and रही। to protect themselves. So the early humans, they needed to help, एक दूसरे की उनको हेल्प की जरूरत थी, to get food from, food ले इकट्ठा करना है, लेकर आना है, and to protect themselves, so they needed to stay in groups क्योंकि they wanted the help of each other. सो दे स्टार्टेड लिविंग ग्रुप्स, जब कोई वाइल्ड एनिमल आता था तो अप टू अटैक ऑन द वाइल्ड एनिमल, टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स, दे वांटेड द हेल्प ऑफ ईच अदर, सो दे यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स इन द caves. Okay, so these groups of families होते थे वो, they lived in one cave. Okay, एक केव में रहते थे और उसके आसपास जो भी मिलता मैम था दिख गई। उनको, सो वट एवर दे गॉट, उनके केव्स में जो गुफाओं में रहते थे तो उसके आसपास जो भी होता था खाने के लिए तो वो वहीं पे लेकर और खाते थे। और जब खत्म हो जाता था वहां पे आसपास उनका खाना, जब उनको कुछ नहीं मिलता था उसके आसपास, तो वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू मूव टू अनदर प्लेस, वो वहां से जो है दूसरी जगह चले जाते थे जहां पर उनको खाने को मिल जाए, पेड़ पौधे हो जहां पर कुछ उनको खाने को मिल जाए, क्योंकि उनको अभी तक जो है ग्रो क्रॉप्स करना, दे डिडंट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, उनको फसल उगानी अभी तक नहीं आती थी। ओके, खाली वो लोग जो है खाते थे जो भी उनको आसपास मिल जाता था पेड़ पौधों से और एनिमल्स जो भी मिलते थे। तो बाद में जब उन्होंने खत्म हो जाता था वहां आसपास, दे यूज्ड टू मूव टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह चले जाते थे। ओके, व्हेन द फूड अराउंड द केव एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाता था, सो दे मूव टू अनदर प्लेस, फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे जहां पर उनको भोजन मिले। देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद उन्होंने जो है दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। ओके, नाउ दे लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, और कैसे सीखा उन्होंने ग्रो क्रॉप्स करना, देखो जैसे वो लोग खाते थे कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खाते थे, कुछ भी जो उनको मिलता था, और फिर क्या हुआ, वो लोग जो है उसके सीड अगर होता था कुछ, जो उस सीड को फेंक देते थे ऐसे ही मिट्टी में। फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा कि उसमें से एक पेड़ निकलना शुरू हो गया है, नया पौधा बनना शुरू हो गया है। सो इन दिस वे दे लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, उनको पता चला कि बीज से जो है हम नई फसल उगा सकते हैं। सो इन दिस वे वो बहुत सालों के बाद दे लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, और फिर उन्हें जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नाउ दे बिगैन टू सेटल इन वन प्लेस, फिर वो एक ही जगह पे रहने लग गए थे, वहीं पर खेती करते थे आसपास और अपने खेतों को संभालते थे, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। सो नाउ दे स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस, सो पहले वो लोग कैसे थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, है ना, बट नाउ दे स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस, दे बिगैन टू सेटल इन वन प्लेस। सो अर्ली ह्यूमंस व्हेन दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, जब उन्होंने फसल उगानी सीखी, दे स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस। ओके, तो क्या आप लोग भी रह सकते हो अर्ली मैन की तरह उनके लाइफ में? नो, आई डोंट थिंक यू कैन लीव द लाइफ ऑफ एन अर्ली मैन, है ना, बहुत मुश्किल थी उनकी लाइफ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लीव अ मैम लाइफ लाइक द नहीं। अर्ली मैन, है ना।